सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, फिर एक नई लीगल एडवाइस के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आए दिन लोगों के साथ घटित होता रहता है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं मारपीट की। जी हाँ दोस्तों, मारपीट एक ऐसा मुद्दा है जो आए दिन हमें सुनने को मिलता है, जिसके लिए आए दिन लोगों पर कंप्लेंट दर्ज होती हैं। चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे वो आपके दोस्त यारों में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो किसी और से हो। मारपीट एक ऐसा मुद्दा है जो दोस्तों जिस पे हम बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना होती है या आपके साथ भी कुछ मारपीट होती है कहीं भी किसी भी वजह से, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें आप, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा कि आप इस नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मारपीट आए दिन आप सुनते हैं कि हमारे दोस्तों में मारपीट हो गई, हमारे रिश्तेदारों में मारपीट हो गई, मियाँ बीवी में मारपीट हो गई, और ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जो आए दिन हम सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी मारपीट होती है, अगर आपके पड़ोसी से या आपके किसी जानकार से या किसी अनजान व्यक्ति से भी आपकी मारपीट होती है, तो आप उसको बदले में ये मारपीट के बदले मारपीट ना करें। आप ये मत समझें कि अगर उसने आपको मारा है तो आपका ईगो हर्ट हो गया है और आपको उसका बदला लेना है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून के दायरे में होती हैं। अगर सारे काम आप मिल के ही कर लेंगे, अपने आप से ही डिसीजन ले लेंगे, तो फिर कानून क्या करेगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है और मारपीट होती है जिस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो पुलिस वाले मारपीट, अगर आप बहुत ही साधारण सी मारपीट हुई है जिसमें सिर्फ लात घूंसे थप्पड़ वगैरह आप लोगों ने एक दूसरे को मारे हैं, तो उस केस में पुलिस आप पे 151 लगाती है। कभी ऐसा भी होता है कि जब आप थाने जाते हैं, थाने में पार्टी को बुलाया जाता है। हो सकता है कि दूसरी जो पार्टी हो, जो थोड़ा सा आपसे पैसों में भी ज़्यादा हो या अप्रोच में भी ज़्यादा हो, जिसके कॉन्टैक्ट्स नेता से हों, बड़े बड़े लोगों से हों। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आपका पाला पड़ता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसकी पहुँच मुख्यमंत्री तक भी होगी ना, तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही हैं तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में आपको क्या करना। अगर पुलिस आपको बुलाती है और कहती है कि आपके खिलाफ़ इस तरह से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस आपको डराएगी कि आपके खिलाफ़ 323 में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है या 324 में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि जब कभी भी साधारण सी मारपीट भी होती है तो पुलिस उसको 323 में तब्दील कर देती है, मतलब 323 धारा लगा देती है IPC की। तो 330 में मतलब यही होता है कि उसको जख्मी किया गया है या मारा गया है, तो उस पर डायरेक्टली 323 लग जाती है। या पुलिस वाले नहीं भी लगाते हैं तो वो आपको डराते हैं कि इस पर 323 धारा लगेगी, सेक्शन लगेगा, तो आपको हो सकता है वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करें, 10,000, 20,000, 30,000। तो दोस्तों, उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, या किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने वकील से संपर्क करना है। अगर आप वकील को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो किसी के थ्रू संपर्क करें, क्योंकि वकील आपसे उतने पैसे की डिमांड तो नहीं करेगा मगर आपको न्याय ज़रूर दिलाएगा, ये बात तय है। तो पहली चीज़, मारपीट कई तरह की होती है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब मारपीट का केस होता है तो उसमें सामने वाले को ज़्यादा चोट भी आ जाती है, तो जिस पे अलग अलग धाराएं हैं, और इसमें 6 महीने से लेके 10 साल तक का प्रावधान है सज़ा का। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जैसे आपकी मारपीट होती है, तो जैसे 323 में अगर आपने किसी को जख्मी कर दिया है तो उसमें 323 लगती है, 324 भी लगती है अगर आपने जानलेवा हमला किया है या ऐसी गंभीर चोटें उसको आपने दे दी हैं जिसका वो इलाज करा रहा है। MLC कराने के बाद वो तुरंत रिपोर्ट करा सकता है उसकी। इसके अलावा किसी हथियार से या किसी ऐसी चीज़ से आपने उसको मारा जो गंभीर चोट आ गई उसके, तो इसमें नॉर्मली 324 लगती है। बट पुलिस जो है 323 और 324 के लिए 307 में मुकदमा दर्ज करती है।
जिसमें मैंने आपको बताया है कि सज़ा का प्रावधान है, अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरह का सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा 325 भी लगती है। तो नॉर्मली मामूली जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उस पर तो 151 होती है, जिसमें हैंड टू हैंड बेल हो जाती है। मगर अगर अलग तरह से चोट लगती है या अलग तरह की मारपीट है तो उसमें मैंने आपको बताया 323, 324, 325 ये सारी धाराएं लग जाती हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप साधारण मारपीट हुई है और उस मारपीट में आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर कोई सामने वाली पार्टी अगर आपको दबंगई दिखा रही है या फिर वो आपको डरा रही है, धमका रही है, टॉर्चर कर रही है या कह रही है कि मेरी जान पहचान इतनी है, तो उसको आपको सिर्फ यही बोलना है कि ठीक है, आपको कानूनी रास्ता अपनाना है, कानून के दायरे में रह के काम करना है। और दोस्तों यकीन मानिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपको मिल सकता है, कमेंट सेक्शन में भी है और हर वीडियो में मैं अपना नंबर भी डालता हूं। कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई ऐसी वारदात आपके साथ हुई है जिसमें आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई लीगल एडवाइस के साथ दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद।